te siento lejos, dime dónde estás. Te quiero chingar, te voy a arrastrar. Déjate llevar, apaga el celular. Que si estás conmigo no te va a pasar nada. Solo déjate llevar. Nena, atenta a la jugada. Que yo quiero contigo y tú quieres conmigo. Al oído gimiéndome. Y yo la sigo enamorando y regalando. Todo te comprando. Lo que usted mamita quiere. Ahora nos estamos alejando. No te estoy viendo, lo estoy apolando. Esta sola tú prefieres. Ven y dame un chance pa' guayarte. Allá abajo mojarte todas las partes. Otra noche dándote, dándote, tocándote, calentándote. Baby, dale, ponte pa' mí, follow me. Tú eres like for me. Yo tu gata, tú estás un limbo. Mándame tu y mueve lo que desea. Divertido, conmigo esa gata se escapó. El que la rompe soy yo, me la robo de menor. Ya tú sabes quién es, ya tú sabes quién es. हेलो दोस्तों, इस वक्त मैं हूँ मायामी में। तो मायामी, जैसा कि आप लोग जानते हैं, इट इज़ अ सिटी ऑफ लाइट्स, सिटी ऑफ बीचेस। एंड यहाँ के बीचेस बहुत पॉपुलर है, पार्टी प्लेस है। एंड मायामी का डाउनटाउन हो गया। सो ये फ्लोरिडा के स्टेट में पड़ता है, यूएस में। एंड यहाँ पे बहुत सीरीन बीचेस है, बहुत क्वाइट प्लेस है। और मोस्टली जो क्लाइमेट है यहाँ पे बहुत अच्छा रहता है थ्रू आउट द ईयर। सो यू कैन एक्सपेक्ट ऑलमोस्ट नो विंटर्स हेयर। सो इस वक्त मैं लिफ्ट से निकल के जा रहा हूँ बाहर स्ट्रीट पे। आज सैटरडे नाइट है मायामी में, और हम लोग देखते हैं कि क्या दिखता है मायामी में सैटरडे नाइट को, कैसी होती है पार्टी लाइफ। सो जस्ट मेरे एयरबीएनबी के नीचे ही नीचे निकलते ही ये कुछ गाड़ियाँ रखी हुई है। सो आप लोग सोच रहे होंगे कि ये किसी का पार्किंग स्पेस है, इट इज़ लुकिंग लाइक अ पार्किंग लॉट। बट ये जो गाड़ियाँ हैं ये रेंटल पर्पज़ के लिए है। तो यहाँ पे आपको अगर मैं दिखाऊँ तो यहाँ पे एक्जॉटिक रेंटल कार करके इसका लोगो है। एंड यू कैन एब्सोल्युटली रेंट दिस व्हीकल्स। सो किसी का $100, किसी का $200 प्राइस है। लाइक दिस इज़ अ बाइक, ये बहुत बड़ी बाइक है। एंड बेसिकली 2 सीटर है, बट इसको भी सिंगल पर्सन ही ड्राइव कर सकता है एट अ टाइम। एंड आप देख सकते हैं कितनी बड़ी बाइक है ये। तो दिस इज़ ऑल्सो फॉर रेंटल पर्पस। एंड ये एक स्लिंग शॉट करके व्हीकल है। एंड दिस इज़ ऑल्सो 2 सीटर। एंड इट इज़ सॉर्ट ऑफ अ कार एंड अ बाइक बोथ, बिकॉज इसके आगे दो पहिए हैं, 2 व्हील्स, एंड पीछे सिर्फ एक व्हील है, काइंड ऑफ ट्राई साइकिल। तो दिस इज़ ऑल्सो फॉर रेंटल पर्पस। इसको यहाँ से रेंट करके सीधा बीच पे या कहीं भी लेके जाया जा सकता है। तो इस वक्त चलते हैं बिल्डिंग से बाहर। अभी टाइम हो रहा है रात के 11। एंड मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि सैटरडे नाइट कैसा दिखता है मायामी में। हाउ डज द सैटरडे नाइट फील लाइक इन मायामी, एंड क्या क्या देखने को मिलता है। द बेस्ट पार्टी प्लेस इन द वर्ल्ड मायामी के अंदर। ये बिल्डिंग की बैक साइड की एंट्रेंस है एक्चुअली, फ्रंट साइड का लिफ्ट ख़राब है। एंड मायामी सिटी जो है, मायामी बीच, उसके जो पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट है वो लोग उसे ठीक करने आने वाले हैं, मे बी कल। तो इस वक्त मैं बिल्डिंग के बैक साइड से नेविगेट करके जा रहा हूँ फ्रंट साइड, और आप लोगों को दिखाऊंगा कि ये फ्रंट साइड से बिल्डिंग कैसा दिखता है। ये जो स्ट्रीट आप लोग देख रहे हैं, ये इसको पेंसिल्वेनिया एवेन्यू कहते हैं। और इसके जो फ्रंट साइड स्ट्रीट है वो उसको वॉशिंगटन एवेन्यू कहते हैं। एंड दिस इज लोकेटेड बिटवीन 7th and 8th स्ट्रीट ऑफ वॉशिंगटन एवेन्यू। सो पेंसिल्वेनिया एवेन्यू एंड वॉशिंगटन एवेन्यू के जो इंटरसेक्शन है, जंक्शन है, वहाँ से ही स्टार्ट हो जाता है पूरे रेस्टोरेंट्स वगैरह। सो ये एक रेस्टोरेंट है जो कि क्यूबन थीम पे बेस्ड है, एस्क्यूनो कुबाना। एंड ये जो आप लोग स्ट्रीट देख सकते हैं ये पेंसिल्वेनिया एवेन्यू है। एंड ये वाला जंक्शन से बाद ये वॉशिंगटन एवेन्यू है। एंड आप लोग देख सकते हैं इसके वाइब्स वगैरह,
दिस इज़ एस्किनो कुबाना, आगे पी पोल है और इस तरफ और बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं मायामी सिटी के। ये इस बिल्डिंग में मैं अभी रह रहा हूँ, इसमें हमारा एयरबीएनबी है एंड यहाँ से पूरी लाइन में बेसिकली पूरे स्ट्रिप में रेस्टोरेंट्स हैं। सो ये ला वेंटाना है, ये भी मेक्सिको प्लस क्यूबन थीम पे बेस्ड है एक्चुअली। इसके आगे एक मामा टाकोस करके है, तो वो प्योरली मेक्सिकन रेस्टोरेंट है। दिस इज़ मामा टाकोस, ये पूरा मेक्सिकन थीम पे बेस्ड है। आप लोग देख सकते हैं मेक्सिको का फ्लैग लगा हुआ है ऊपर में। एंड अभी जो मैं आपको बता रहा था एग्जॉटिक कार रेंटल्स वाला एक ये है, ये बेसिकली उनका ऑफिस है बिल्डिंग के फ्रंट साइड पे। एंड ये लोग के पास सारी एग्जॉटिक कार्स रेंटल पर्पज़ के लिए यहाँ पे पार्कड रहेंगे। तो जो भी विज़िटर है इनके ऑफिस पे जाके सुबह बुक करा के रेंट कर सकते हैं। तो ये आप लोग देख सकते हैं, ये एग्जॉटिक कार रेंटल्स का ऑफिस हो गया। एंड यहाँ पे सारे एग्जॉटिक कार्स स्टार्टिंग फ्रॉम लैम्बोर्गिनी यूरस, लेक्सस वगैरह कन्वर्टेबल, ये एग्जॉटिक कार रेंटल से रेंट किया जा सकता है। तो मायामी की हिस्ट्री के बारे में आपको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। 1870 को मायामी फ्लोरिडा के अंदर विलियम ब्रिकेल करके है, तो यहाँ पे कुछ मॉन्यूमेंट्स वगैरह भी है और मॉल वगैरह भी है विलियम ब्रिकेल के नाम पे। सो विलियम ब्रिकेल ने स्थापना की थी, एस्टैब्लिशमेंट किया था साउथ साइड से मायामी रिवर के थ्रू आके यूएस के अंदर। 1884 के बाद एक पीकॉक इन करके फर्स्ट होटल खुला था मायामी सिटी के अंदर। 1896 को इनका जो रेलवे है फ्लोरिडा का ईस्ट कोस्ट का वो इस्टेब्लिश हुआ। 1920s तक आते आते ये एक ट्रॉपिकल पैराडाइज बना और उसके बाद यहाँ पे 1980s के अराउंड क्यूबन्स और मैक्सिकन्स के द्वारा काफ़ी इमिग्रेंट्स देखने को मिले, जो कि मायामी सिटी के अंदर ट्रेड किए जाने लगे एज स्लेव्स एंड दे वर यूज्ड टू डू ऑल द मैनुअल वर्क हियर इन मायामी एंड देन वो लोग यहाँ पे सेटल हो गए। मायामी जैसे आप लोग को पता होगा कि बहुत ही अच्छी सिटी है इन टर्म्स ऑफ पार्टी, नाइट लाइफ, एन्जॉयमेंट, बीचेस। तो अभी इस वक्त जो स्ट्रीट पे हम लोग जा रहे वाले हैं वो मायामी का सबसे पॉपुलर स्ट्रीट है, जिस कॉल्ड एज ओशन ड्राइव। एंड जहाँ मैं रुका हुआ हूँ ओशन ड्राइव जस्ट एक ब्लॉक अवे है, तो जस्ट इस ब्लॉक को क्रॉस करते ही जो है ओशन ड्राइव आएगा। एंड ओशन ड्राइव बेसिकली जस्ट बीच के जो नेक्स्ट वाला रोड है उसको ओशन ड्राइव बोलते हैं। तो बीच के सारे एक्सेसिबिलिटी वाले आइटम्स जो होते हैं लाइक कॉस्ट्यूम्स एंड जो बीच के ये होते हैं बीच जिम्स एंड वॉलीबॉल कोर्ट्स एंड एवरीथिंग, वो सारे इस रोड पे लाई करते हैं। एंड इट इज़ अ ड्राइववे एज वेल, जहाँ पे 10 माइल्स पर आवर की स्पीड लिमिट है बेसिकली, बट वहाँ से ड्राइव करके भी लोग जा सकते हैं। इट इज़ कॉल्ड एज ओशन ड्राइव। तो दोस्तों मायामी सिटी पे एक पूरा वीडियो गेम बेस्ड है विच इज़ कॉल्ड एज GTA वाई सिटी। अगर आप लोगों को पता होगा, आप लोगों ने खेला होगा तो मायामी सिटी इज़ फेमस फॉर दैट। एंड GTA वाई सिटी का जो पूरा थीम है वो मायामी सिटी का है। एंड इसमें मोस्टली जो बिल्डिंग्स दिखाई गई हैं GTA वाई सिटी गेम के अंदर वो यहाँ पे रियल लाइफ में भी एग्जिस्ट करती हैं। तो आज हम लोग उनको एक्सपीरियंस करेंगे एंड विटनेस करेंगे, देखेंगे फर्स्ट हैंड कि वो बिल्डिंग्स क्या है, कैसे है और कैसे जो रॉकस्टार गेम्स के डेवलपर हैं GTA वाले, उन्होंने कैसे थीम को बेसिकली कॉपी किया है एंड ग्राफिक्स एंड वीडियो एनिमेशंस के थ्रू कैसे उसको पोर्ट्रे किया है गेम के अंदर, राइट। तो ये जो टोनी होटल है ये भी एक GTA मिशन का पार्ट है, जहाँ पे जो हमारे कैरेक्टर हैं वो मर्सिडीज़ करके एक उनके बॉस की बेटी रहती है, उसको लेके आते हैं छोड़ने के लिए और यहाँ पे कुछ फ़ाइट वगैरह होती है गेम के अंदर। तो
टॉमी वर्सिटी बेसिकली मर्सिडीज़ को जो बे एरिया से लेके आते हैं शिप से छोड़ने के लिए, वो ये होटल है द टोनी होटल। तो यहाँ पे लाके छोड़ते हैं, यहाँ पे कुछ फाइट्स वगैरह होती है, वो यहाँ पे दिखाया गया है। तो GTA Vice City गेम के जो मेन प्रोटैगनिस्ट है, जो मेन कैरेक्टर है टॉमी वर्सिटी, वो वीडियो गेम के अंदर कहाँ कहाँ आते हैं GTA Vice City गेम के अंदर, वो अभी हम लोग देखेंगे। तो मेन ये ओशन ड्राइव जो स्ट्रीट है, यहाँ पे जो मेन 3-4 होटल्स हैं, वहाँ पे बहुत सारे मिशंस भी GTA गेम के अंदर दिखाए गए हैं, एंड उसको भी हम लोग देखेंगे कहाँ कहाँ पे टॉमी वर्सिटी आके अपना पहला मिशन, दूसरा मिशन और बीच के मिशन एग्जीक्यूट करते हैं। तो जस्ट नियर टू द ओशन ड्राइव यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सारे बीच वेयर कॉस्ट्यूम्स एंड बहुत सारे एग्जॉटिक ड्रेस शॉप्स हैं, एंड और भी चीज़ें यहाँ पे बहुत सारी मिलती हैं बीच के पर्पज़ से। एंड यहाँ पे काफ़ी ब्रांडेड आउटलेट्स है लाइक अरमानी एक्सचेंज एंड एवरीथिंग। सो काफ़ी अच्छा शॉपिंग डेस्टिनेशन भी है मायामी, बिकॉज सारे ब्रांड्स यहाँ पे एस्टैब्लिश्ड हैं। तो इस वक्त मैं आ गया हूँ ओशन ड्राइव स्ट्रीट के अंदर। तो इट वाज जस्ट 1 block अवे फ्रॉम वेयर आई एम स्टेइंग करेंटली, एंड ये बेसिकली आपका ओशन ड्राइव हो गया। ये जो रोड है इसको ओशन ड्राइव कहते हैं, एंड इसके साथ में लग के जो जितने भी रेस्टोरेंट्स हैं वो ओशन ड्राइव के अंदर लाई करते हैं, उनका एड्रेस ओशन ड्राइव का एड्रेस है। एंड इसी के साथ अगर मैं बताऊं तो ये सारा जो बीच का जितना भी बीच के एक्सेसिबिलिटी वाले जितनी भी चीज़ें हैं वो यहाँ पे लाई करते हैं, लाइक वॉलीबॉल कोर्ट्स एंड ओपन एयर जिम, पब्लिक रेस्टरूम्स। सिटी ऑफ मायामी का जो बोर्ड है, आई लव मायामी एंड एवरीथिंग, ये वो है। तो ये जो बीच के एक्सेसिबिलिटी वाला एरिया है जस्ट ओशन ड्राइव के अपोजिट में, उसके आगे जाके सारा बीच का एक्सेस होता है। हर थोड़ी दूर में, हर आधे माइल में, मतलब यू कैन फाइंड वॉकवे टवर्ड्स द बीच। तो अभी रात में तो बीच क्लोज रहता है, लाइक फ्रॉम 10 AM to 5 AM इन द मॉर्निंग बीच क्लोज्ड है, एंड ट्रेसपासर्स वगैरह भी अलाउड नहीं है बीच में बिकॉज ऑफ हाई टाइड्स। सो इसी वजह से बीच में अभी एक्सेसिबल करना पॉसिबल नहीं है। तो अभी हम लोग देखते हैं ओशन ड्राइव और बेसिकली यहाँ का चकाचौंध। तो दोस्तों इस वक्त टाइम हो रहा है 11:10 एंड मैं वॉक कर रहा हूँ बेसिकली ओशन ड्राइव के अंदर। सो ये आप लोग देख सकते हैं सारे होटल्स यहाँ पे लाइन से ओशन ड्राइव के जितने भी होटल्स रेस्टोरेंट्स सारे हैं वो ओशन ड्राइव के अंदर मेनली हैं। एंड यहाँ का जो नाइट लाइफ है, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर नाइट लाइफ्स इन द एंटायर वर्ल्ड। आई एम नॉट सेइंग द US, द एंटायर वर्ल्ड। सो यहाँ पे ही जितने भी पार्टीज़ है, सब चीज़ है, वो होता है। अभी टाइम हो रहा है 11:10 एंड आप देख सकते हैं कि कैसे लोग यहाँ पे स्ट्रीट्स पे टाइम स्पेंड कर रहे हैं एंड कैसे घूम रहे हैं, कैसे पार्टीज़ चल रही है, लोग अभी भी डिनर कर रहे हैं। सो ये आ गया है कॉलोनी होटल। तो GTA Vice City गेम के अंदर ये कॉलोनी होटल भी दिखाया गया है, जहाँ से टॉमी वर्सिटी अपना 3rd या 4th मिशन का पिकअप करते हैं। एंड इसी के बाहर इनका जो विंटेज कार है वो भी इन्होंने डेकोरेट करके रखा है, एंड उस पे एक आइकन या एक मॉडल भी बैठा के रखा है, डमी। सो ये अगर आप लोग देख सकते हैं वाइट कोट के अंदर, दिस इज़ लैंस वैंस, जो टॉमी वर्सिटी का फ्रेंड रहता है। उसको यहाँ से वो लोग पिकअप करते हैं एंड जाके आगे जहाँ से PCJ 500 मिलता है एंड मालिबू क्लब वगैरह, उधर जाके मारपीट मचाते हैं। तो ये बेसिकली बहुत फेमस होटल है, कॉलोनी होटल। एंड अगर आगे बढ़े, यहाँ पे एक CVS का शॉप है। तो ये सारे शॉप्स भी एज इट इज़ कॉपीड है, बट मोस्टली जो ग्रॉसरी स्टोर्स और ये सब होता है GTA Vice City में, दोज आर नॉट एक्सेसिबल। ओनली सम होटल्स वेयर टॉमी वर्सिटी कैन पिक अप द मिशन फ्रॉम आर एक्सेसिबल इन द गेम। एंड ये बीकन होटल भी एज इट इज़ दिखाया गया है गेम के अंदर।
सो अभी हम लोग बढ़ते हैं एक बहुत फेमस एंड बहुत स्पेशल स्पॉट के तरफ, विच इज़ दिस द एवलॉन होटल। तो ये आप लोग अगर जानते होंगे, यहाँ से बेसिकली टॉमी वर्सिटी अपना पहला मिशन एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करते हैं GTA वाई सिटी के अंदर। तो जो स्टोरी मोड है, जैसे ही उस स्टोरी मोड को हम लोग ख़त्म करते हैं तो टॉमी वर्सिटी हमें देखने को मिलते हैं कि एक होटल के बाहर खड़े रहते हैं और एक स्कूटर और एक कार उनके पास रहता है। वहाँ से वो ड्राइव करके जो पहला मिशन एग्जीक्यूट करते हैं वो ये एवलॉन होटल है। तो यहाँ पे एक पिंक मार्क रहता है मिशन एग्जीक्यूट करने के लिए, एंड टॉमी वर्सिटी यहाँ पे आके अपना पहला मिशन एग्जीक्यूट करते हैं। तो आप लोग कमेंट सेक्शंस के अंदर बता सकते हैं कि जो पहला मिशन है टॉमी वर्सिटी का, उसका नाम क्या था, एंड वो इस मिशन को एग्जीक्यूट करने के लिए और कहाँ पे जाते थे। तो ये वो एवलॉन होटल है। इसके बाहर इन्होंने जो ट्रेडिशनल इनका कार है, जहाँ से टॉमी वर्सिटी ये वाला कार ड्राइव करके पहला मिशन के अंदर जाते हैं, वो भी इन्होंने डेकोरेट करके रखा हुआ है एज अ शो पीस। एंड ये काफ़ी फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन है। लोग यहाँ पे टॉमी वर्सिटी वाली टी-शर्ट पहन के आते हैं और यहाँ पे फ़ोटो खिंचाते हैं एवलॉन होटल के बाहर। तो ये पूरा जो स्ट्रीट है, ये पूरे स्ट्रीट के अंदर जितने भी होटल्स हैं सारे ही फेमस हैं मोस्टली। एंड ये पूरा स्ट्रीट GTA वाई सिटी गेम के अंदर एज इट इज़ दिखाया गया है। एंड ऐसे ही ये विटनेस करने को मिलता है फर्स्ट हैंड, जो कि अभी मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देयर आर कपल ऑफ मोर रेस्टोरेंट्स, मैजेस्टिक, तो यहाँ पे साउथ बीच का एक बोर्ड लगा हुआ है। तो दिस एरिया इज़ बेसिकली साउथ बीच। इस सिटी का नाम है मायामी बीच। मायामी बीच इज़ जस्ट एन एडजेसेंट सिटी टू मायामी, द सिटी ऑफ मायामी। एंड ये जो एरिया है वो साउथ बीच एरिया है, विच इज़ द वन ऑफ द बेस्ट एरियाज़ इन मायामी। और ये साउथ बीच का मैप है। तो अभी हम लोग इस तरफ हैं एंड हम लोग इस तरफ ही वॉक कर रहे हैं। तो ये पूरा साउथ बीच का एरिया है और सारे जो आप लोग राइट में देख सकते हैं वो पूरा साउथ बीच का बीच है बेसिकली। तो अब अगर थोड़ा सा आगे बढ़ें, यहाँ पे एक बहुत इम्पॉर्टेंट एंड बहुत फेमस स्पॉट फिर से आ जाता है, देखने को मिलता है, जो कि है पार्क सेंट्रल होटल। ये पार्क सेंट्रल होटल भी GTA गेम के अंदर एज इट इज़ दिखाया गया है। इसका नाम होता है ओशन व्यू होटल गेम के अंदर। एंड यहाँ से भी टॉमी वर्सिटी अपना बहुत सारा मिशंस को अंजाम देते हैं। तो ये भी एक बहुत फेमस होटल है। इसके बाहर अभी इन्होंने मेनली रेस्टोरेंट खोल के रखा है बिजनेस पर्पसेस के लिए। एंड ये एक पूरा हब है मायामी सिटी का। तो जो भी मायामी सिटी घूमने आता है, जो भी यहाँ पे आता है, वो पार्क सेंट्रल होटल और ये वाला स्ट्रीट में पूरा ज़रूर एक बार आता है और फ़ोटोज़ वगैरह खिंचाता है। तो आप लोग अभी यहाँ का वाइब देख सकते हैं। मायामी में बेसिकली ये वाले लाइट के डेकोरेशंस बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे। रेड एंड पिंक, एक पर्पल का कॉम्बो होता हुआ दिखेगा सारी जगह। ये वाले लाइट्स दिखेंगे तो मीन्स यू आर इन मायामी सिटी। इस वक्त हम लोग जाते हैं थोड़ा बीच की तरफ एंड देखते हैं कि यहाँ पे क्या क्या है बीच एक्सेसिबिलिटी के लिए। तो यहाँ पे कुछ पब्लिक रेस्टरूम्स हैं। हर 1 माइल में पब्लिक रेस्टरूम्स देखने को मिलते हैं यहाँ पे। काफ़ी वेल प्लान्ड है ये। कोई भी फैमिली के साथ अगर आता है तो दे कैन एक्सेस पब्लिक रेस्टरूम्स, दे आर फ्री एंड काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज़ है अंदर। सोप है, अच्छी क्लीनलीनेस है पूरा। मेल एंड फीमेल के लिए अलग टॉयलेट्स हैं। एंड ये एक ओपन एयर जिम है, तो यहाँ पे लोग जिम कर सकते हैं। इसमें मोस्टली सारे इक्विपमेंट्स हैं एंड प्री प्लेस्ड हैं सब के सब। तो डंबल्स वगैरह, रॉड्स वगैरह, बाकी बार्स एंड बॉक्सिंग के लिए भी सारे इक्विपमेंट्स यहाँ पे हैं। तो ये एक ओपन एयर जिम है। GTA के अंदर भी ये दिखाया गया है गेम के अंदर, एंड GTA 5 के अंदर भी काफ़ी अच्छा दिखाया गया है इसको, ओपन एयर जिम को, जो कि बीच से जस्ट नियर बाय रहता है। तो इसको बोलते हैं लमस पार्क। एंड ये जो लमस पार्क का फिटनेस एरिया है वो है।
यहाँ से अगर थोड़ा वॉक करके हम लोग आगे जाते हैं, जो कि राइट नेक्स्ट टू दिस स्ट्रीट, तो बीच की एक्सेसिबिलिटी आ जाती है, जो कि अभी वैसे भी क्लोज्ड है और ट्रेसपासिंग जिस पे अलाउड नहीं है। बीच में अभी कुछ इवेंट्स चलने की वजह से यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है। तो ये अगर आप लोग एरिया देख सकते हैं, ये बीच का एक्सेसिबिलिटी वाला एरिया है। हर हाफ अ माइल में ये वाला बीच का एक्सेसिबिलिटी वाला एरिया आपको देखने को मिलेगा एंड यहाँ से ही बीच का एंट्री एग्ज़िट हो सकता है। तो यहाँ से वाइट सैंड मायामी बीच के जो पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट है उन्होंने बिछा रखा है। वाइट सैंड में ही लोग वॉलीबॉल वगैरह हर चीज़ खेलते हैं, जिम वगैरह है। एंड थोड़ा दूर तक जो बीच है उधर भी वाइट सैंड देखने को मिलता है एंड आगे फिर नॉर्मल जो सैंड है वो होता है। तो ये बीच के जस्ट किनारे में सारे वॉलीबॉल कोर्ट्स, सारा टेनिस कोर्ट्स एंड ये बाईसाइकिल स्टेशन है। तो यहाँ पे बाईसाइक्लिंग करना भी बहुत पॉपुलर एक एक्टिविटी माना जाता है मायामी बीच के अंदर। तो ये जो पूरा स्ट्रेच है साउथ बीच का, वहाँ से लोग बाईसाइकिल लेते हैं पूरे जो उस रोड का एंड है एंड जो पीछे रोड जाता है वहाँ तक पूरा साइकिलिंग करते हैं। तो इट इज़ अराउंड 5 माइल। तो 5 माइल साइकिल से लोग कवर करते हैं। इसको बहुत पॉपुलर एक्टिविटी माना जाता है। तो यू कैन बेसिकली रेंट अ बाईसाइकिल फ्रॉम दैट एंड एंड टेक इट अप टू दैट एंड एंड आप लोग वहाँ पे बाईसाइकिल को डिपॉजिट बैक वापस से कर सकते हैं। एंड ये वाला बाईसाइकिल जो है ये सिटी बाइक्स के द्वारा स्पॉन्सर्ड है, बट और भी बाईसाइकिल कंपनीज़ हैं एंड कोई पर्सनल वेंडर भी वहाँ पे रहते हैं जो कि बाईसाइकिल रेंट पे देते हैं। तो यहाँ पे ऐसी गाड़ियाँ बहुत देखने को मिलती है। ये फोर्ड F-150 है जिसको चक्कों से उठा रखा है पूरा और काफ़ी अच्छा डेकोरेट कर रखा है। सारी RGB लाइट्स उसके ऊपर लगा के रखी है और उसको एक पूरा मॉन्स्टर ट्रक टाइप का फील दे रखा है। तो ऐसी बहुत सारी गाड़ियाँ, रॉयल्स रॉयस वगैरह भी ऐसा डेकोरेशन करके यहाँ पे काफ़ी देखने को मिलता है। तो अभी मैं आ गया हूँ रोड के इस तरफ जहाँ पे सारे रेस्टोरेंट्स लाई करते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, यहाँ पे सिर्फ 10 माइल्स पर आवर का स्पीड लिमिट है एंड जो यहाँ पे अमेरिका में ड्राइवर्स होते हैं वो पेडेस्ट्रियंस की भी काफ़ी रिस्पेक्ट करते हैं। तो अ ड्राइवर कैन स्टॉप इवन इफ दे सी अ पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग द रोड। तो अभी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ यहाँ की नाइट लाइफ एंड यहाँ के वाइब्स कैसे होते हैं। तो ये वो पार्क सेंट्रल होटल है जो कि गेम में ओशन व्यू होटल के नाम से दिखाया गया है। तो अब ये सारे होटल्स कम रेस्टोरेंट बन चुके हैं एंड यहाँ पे लोग रेस्टोरेंट्स का बिजनेस भी बहुत ज़्यादा एक्सपैंड कर रहे हैं तेज़ी से। ये एवलॉन होटल, ये कॉलोनी होटल आ गया। यहाँ जैसे मैंने पहले बताया, लैंस वैंस का एक मॉडल इन्होंने कार के अंदर ऑलरेडी बैठा के रखा है। तो राइड इन GTA Vice City जो गेम के अंदर कॉस्ट्यूम पहन के लैंस वैंस अपने जो मेन प्रोटैगनिस्ट है टॉमी वर्सिटी उनका हेल्प करते हैं। ये वही लैंस वैंस का मॉडल है। ये एक काफ़ी फेमस स्पॉट है जो कॉलोनी होटल है। लोग यहाँ पे बहुत फ़ोटोज़ खिंचाते हैं एंड जो एवलॉन होटल है वो भी। तो आप लोग देख सकते हैं अभी
11:20 हो रहे हैं अप्रॉक्स। एंड कैसा माहौल है यहाँ का, अभी भी पूरी चकाचौंध है एंड लोग घूम रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं। सो बेसिकली जैसा मैंने आपको बताया, मायामी सिटी इज़ ऑल अबाउट स्पोर्ट्स कार, बीचेस, जो यहाँ की क्लीनलीनेस है, यहाँ के ब्रांड्स हैं, शॉपिंग, एंड ऑफ कोर्स मायामी डाउनटाउन भी है। सो मायामी काफ़ी अच्छा सिटी है फ्लोरिडा का। तो इस वक्त हम लोग बढ़ रहे हैं ओशन ड्राइव में आगे, एंड आगे देखते हैं कि क्या क्या हमें देखने को मिलता है, कौन कौन से होटल्स हैं, क्या क्या रेस्टोरेंट्स हैं। तो आप लोग देख सकते हैं लोग कैसे अभी भी डिनर कर रहे हैं। 11:20 हो रहे हैं रात के, बट अभी भी पूरा माहौल बना हुआ है यहाँ पे। हैप्पी आवर्स चल रहे हैं रेस्टोरेंट के अंदर। मेनली सारे ब्रांडेड आउटलेट्स, सारे फेमस होटल्स और फार्मेसी चेन्स, लिकर शॉप्स, बाकी सारे ब्रांडेड आउटलेट्स, नॉर्मल शॉपिंग आउटलेट्स, सारे इसी स्ट्रीट में देखने को मिलते हैं। Make a way to the bar. Make a way to the bar. Make a way to the bar. Let's go. ये यहाँ का एक बहुत फेमस कैफ़े है, मैंगोज ट्रॉपिकल कैफ़े। यहाँ पे लोग इंडियन सॉन्ग प्ले करने लग रहे हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ओशन ड्राइव, एंड ये यहाँ का थोड़ा सा आर्ट म्यूजियम है मायामी का। जो भी सोवेनिर्स वगैरह होते हैं यहाँ से लोग परचेज कर सकते हैं बीच पे जो आए हैं घूमने के लिए। कुछ इस तरीके से मायामी के सारे क्लब्स डेकोरेटेड रहते हैं, पिंक, रेडिश, ग्रीनिश, पर्पल थीम में। ये भी यहाँ का एक बहुत फेमस क्लब है, क्लीवलैंड करके।
दुनिया की जितनी भी एग्जॉटिक कार्स होती हैं, कार कलेक्शन, वो मायामी में और फ्लोरिडा में बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। How are you doing? ये मायामी का एक बहुत फेमस क्लब है, पार्टीज और नाइट लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। इसका नाम है पैलेस, द पैलेस। Ladies and gentlemen, have y'all had a good time today? तो ये द पैलेस यहाँ का वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर क्लब्स। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने ओशन ड्राइव के अंदर। तो जैसे कि GTA Vice City गेम के अंदर दिखाया गया है, इस रोड के एंड पे टॉमी वर्सिटी को PCJ 500 और बाकी चीज़ें मिलती हैं, वो हम उस तरफ तक जाएंगे। सो ये एक लाइव स्नेक है। जैसा कि मैंने बताया, मायामी पार्टी लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, बट लुकिंग ऑन द अदर साइड हर चीज़ों का एक बुरा एस्पेक्ट भी होता है। मायामी इज़ ऑल्सो फेमस फॉर ड्रग एडिक्ट्स एंड ड्रग्स बेसिकली। सो यहाँ पे जगह जगह लोग वीड वगैरह स्मोक करने लगते हैं, एंड जो बाकी के नशे भी होते हैं वो भी लोग प्रैक्टिस करते हैं यहाँ पे, लाइक ये स्नेक वेनम एक्सेट्रा। तो इट कैन बिकम अ बिट डेंजरस एज वेल समटाइम्स। ये कुछ नॉर्मल ईटरीज है, आउटलेट्स है। होटल विक्टर गेम में, ये स्ट्रीट में एज इट इज़ ये होटल भी दिखाया गया है। तो इस पॉइंट के अलावा इस पॉइंट के आगे ओशन ड्राइव के अंदर ड्राइववे नहीं है, एंड लोग डायरेक्टली अंदर पूरा वॉक कर सकते हैं। ये अगेन यहाँ पे कुछ होटल्स हैं। इस स्ट्रीट के एंड पे अगर आप लोग देख सकते हैं, तो जैसे कि GTA गेम में दिखाया गया है, स्ट्रीट कर्व होती है एंड लेफ़्ट साइड बेंड होती है, एंड वहाँ से भी एक अलग डायरेक्शन में सिटी को दिखाया गया है, बट इट इज़ नॉट लाइक हाउ इट इज़ इन एक्चुअल। तो हर चीज़ बेसिकली डायरेक्टली कॉपीड नहीं है, बट या फ्यू थिंग्स लाइक दिस ओशन ड्राइव एंड बीचेस वगैरह एज इट इज़ गेम में पोर्ट्रे किए गए हैं। ये एक बहुत फेमस होटल कम रेस्टोरेंट है, नेदरलैंड्स करके। अगेन यहाँ पे बीच एक्सेसिबिलिटी वाले जितने भी फीचर्स है, जितने भी चीज़ें हैं, लाइक ओपन जिम्स एंड जो भी मायामी बीच के
PWD ऑफिसेज है, एक स्ट्रीट के जितने भी ऑफिसेज है जो उसको मैनेज करते हैं रेगुलेटरी बॉडीज़, उनके भी ऑफिसेज हैं, प्लस बाईसाइकिल स्टैंड्स, पब्लिक फैसिलिटीज़ एक्सेट्रा। Fifth Avenue is जितने भी पॉपुलर होटल्स हैं मायामी के अंदर, उन सब के भी एक और रेस्टोरेंट्स इस रोड में देखने को मिलते हैं। ये मैरियट वेकेशन क्लब, उसका होटल और उसके बाहर उसका रेस्टोरेंट। तो कुछ इस तरह से यहाँ पे ये ओशन ड्राइव ख़त्म होता है, ये पूरी स्ट्रीट ख़त्म होती है एंड लेफ़्ट साइड कर्व लेती है। यहाँ पे कुछ रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स बीच फेसिंग। तो यहाँ पे ओशन ड्राइव स्ट्रीट के एंड पे ड्राइव वे वापस से स्टार्ट होता है, स्ट्रीट लेफ़्ट साइड कर्व होती है एंड जो फेमस आउटलेट्स है, इटालियन स्ट्रीट फूड, हैगेन-डाज़, स्टारबक्स कॉफ़ी, सब यहाँ पे है। GTA वाई सिटी गेम के अंदर जो स्ट्रीट्स दिखाई गई है, जो गलियाँ दिखाई गई है, वो भी यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें मैच करती है और देखने को मिलती है। तो गेम के अंदर यहाँ पे ऊपर में एक इंक्लाइंड प्लैंक सा लगा होता है, जहाँ पे टॉमी वर्सिटी PCJ 500 करके एक बाइक है, वो ग्रैब करके सिटी के अंदर घूम सकते हैं। तो वो वाली गली बेसिकली यही वाली गली है जो कि जस्ट ओशन ड्राइव के एडजेसेंट है। ये वाली वो गली है एंड यहाँ पे एक इंक्लाइन रैंप लगा होता है जहाँ से वो बाइक ग्रैब करके इस एरिया के थ्रू आगे बढ़ जाते हैं। मिड स्ट्रीट्स कनेक्टिंग ऐसी ऐसी यहाँ पे गलियाँ हैं मायामी में, दे लुक अलाइक। अभी हम लोग आ गए हैं ओशन ड्राइव के जस्ट एडजेसेंट वाले स्ट्रीट में। तो उस तरफ है ओशन ड्राइव एंड हम इस तरफ आ गए हैं। तो यहाँ पे इस स्ट्रीट का नाम है एस्पेनियोला वे एंड ये आगे जाके कनेक्ट होता है एंड बहुत सारे फेमस रेस्टोरेंट्स, बहुत सारे फेमस क्लब्स इस स्ट्रीट पे भी लोकेटेड हैं। ये भी बहुत पॉपुलर स्ट्रीट है मायामी की, बहुत सारे सुपर कार्स वगैरह भी इस स्ट्रीट पे देखने को मिलते हैं एंड इस स्ट्रीट पे जो स्पीड लिमिट है गाड़ियों की वो एज़ यूजुअल है। तो इस वक्त हम इस एस्पेनियोला स्ट्रीट में आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, जहाँ पे भी मैं रुका हुआ हूँ, मेरा एयरबीएनबी है। एज आई सेड बिफोर, ये ओशन ड्राइव को डायरेक्टली कनेक्ट करता है। तो मेरे लेफ़्ट साइड पे अभी ओशन ड्राइव है एंड ये एस्पेनियोला स्ट्रीट है। अगेन अ वेरी गुड पार्टी प्लेस, यहाँ पे बहुत सारे क्लब्स एंड रेस्टोरेंट्स लोकेटेड है। तो कुछ इस तरीके से पार्किंग्स होती है इनकी, जो GTA गेम के अंदर भी दिखाई गई है, मल्टी स्टोरी मल्टी लेवल पार्किंग। यहाँ पे भी मिशन के दौरान कुछ रिवॉर्ड्स वगैरह ग्रांट किए जाते हैं मल्टी लेवल पार्किंग के ऊपर। अगेन कुछ फेमस आउटलेट्स, रेस्टोरेंट्स वगैरह। अभी हम बढ़ रहे हैं 13th स्ट्रीट की ओर। तो सारी स्ट्रीट्स यहाँ पे नंबर्ड हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम 1 to 17 पूरे स्ट्रीट्स है साउथ बीच के अंदर, द सिटी ऑफ मायामी बीच। तो ये मेरे आगे है 13th स्ट्रीट एंड मेरा जो एयरबीएनबी है वो 7th and 8th स्ट्रीट के बीच में लोकेटेड है। पूरे यूएस के अंदर इस तरीके से जो रोड क्रॉसिंग्स होती है वो
एस्टैब्लिश की जाती हैं, तो इससे वेट या गो का सिग्नल आता है। एंड डिपेंडिंग ऑन ट्रैफिक लाइट्स, ये वाला जो इंडिकेशन है ये वॉक के साइन में या स्टॉप के साइन में कन्वर्ट किया जाता है। तो अगर कोई चौराहा है तो उसके हर साइड में आपको ये साइंस देखने को मिलेंगे एंड बटन प्रेस के ज़रिए हम इंडिकेट कर सकते हैं कि हम यहाँ पे खड़े हैं। एंड जब भी लाइट रेड टर्न होती है तो पेडेस्ट्रियन वॉकवे का जो पाथ है, जो इंडिकेशन है, वो टर्न ऑन हो जाता है। ये पूरे यूएस के अंदर सिमिलर है एंड जर्मनी वगैरह में, पूरे यूरोप में भी ऐसा कॉन्सेप्ट है। तो ये भी आ गया 12th स्ट्रीट। यहाँ पे वॉकवे का सिग्नल जो है वाइट है एंड इट इज़ इंडिकेटिंग दैट पेडेस्ट्रियन वॉकवे अभी फ्री है टू गो। ये यहाँ पे सर्फ स्टाइल करके एक काफ़ी अच्छा ब्रांडेड आउटलेट है। लाइक इंडिया में पैंटलून्स, बिग बाज़ार ये सब होता है, यहाँ पे सर्फ स्टाइल करके एक पूरा आउटलेट चेन है। ये कुछ अपार्टमेंट्स एंड यहाँ से स्टार्ट हो जाता है 12th स्ट्रीट से सारे रेस्टोरेंट्स वगैरह, लाउंजेस, रेस्टोरेंट्स। ये अब हम बढ़ रहे हैं 11th स्ट्रीट की ओर। दिस इज़ द 11th स्ट्रीट। मायामी में आप छोटे छोटे स्कूटर्स भी रेंट कर सकते हो। तो कुछ ऐसे स्कूटर्स होते हैं आइलैंडर्स करके, इनको भी रेंट पे लिया जा सकता है। एंड एग्जॉटिक कार्स तो है ही है। Let's press the button. पूरे यूएस में कुछ इस तरीके के ट्रक्स रोड में बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं, बिकॉज जो भी लोग होते हैं वो इसके पीछे अपने यॉट्स एंड जो कैरावैन होते हैं उसको टो करके पिकनिक्स पे लेके जाते हैं अराउंड द वीकेंड। सो ऐसे ऐसे ट्रक्स जो होते हैं उसमें V8 V12 के इंजन होते हैं एंड दे सर्व द पर्पस ऑफ वेकेशंस वेरी वेल। ये टेस्ला अगेन सर्फ स्टाइल का एक आउटलेट, जगह जगह पे आउटलेट होता है। दिस इज अगेन अ मल्टी लेवल मल्टी स्टोरी पार्किंग, बिल्डिंग्स वगैरह के एकदम बीचों बीच। जो क्लियरेंस है वो 6 फुट 4 इंच का है, तो उससे बड़ी गाड़ियाँ यहाँ पे नहीं आ सकती हैं। इफेक्टिवली ट्रक्स वगैरह यहाँ पे नहीं आ सकते हैं। तो इस रेस्टोरेंट में अभी मैं और मेरे फ्रेंड्स थोड़ी देर पहले बैठ के खाना खा रहे थे। ये काफ़ी फेमस रेस्टोरेंट है, सोला करके, बहुत पॉपुलर है यहाँ पे। तो यहाँ पे कुछ डांस पार्टीज़ वगैरह भी चल रही थी।
अभी आ गया है 10th स्ट्रीट, कॉलिन्स एवेन्यू। वॉकिंग इंडिकेटर इज ऑन। और मेरे लेफ्ट साइड पे है मायामी बीच एंड ओशन ड्राइव, एंड वी आर वॉकिंग जस्ट एडजेसेंट टू दैट। ये बिल्डिंग भी एक होटल है। मैंने सुना था कि पहले ये एक चर्च था जिसको अभी होटल बना दिया गया है। कुछ इस तरीके से इनकी रेजिडेंशियल पार्किंग होती है। तो ये एक टो अवे जोन है जो सिर्फ रेजिडेंट्स के पार्किंग के लिए रिजर्व्ड है। एंड अगर आपने इलीगली पार्क करके रखा है तो योर व्हीकल इज़ बाउंड टू गेट टोड अवे, एंड एक हैवी फाइन अराउंड $150 to $200 का टिकट आ सकता है डायरेक्टली इफ़ यू हैव पार्क्ड रॉन्ग। तो ये एक एस्केप रूम्स का थीम का एक पैनिक रूम एक्टिविटी का प्लेस है, हॉन्टेड हाउस टाइप्स। अभी हम लोग आ गए हैं 9th स्ट्रीट में। मेरा जो एयरबीएनबी है जहाँ पे मैं रुका हूँ वो 7th और 8th स्ट्रीट के बीच में है, और ये है 9th स्ट्रीट। ये पूरा लोकेलिटी जो मायामी का मेन हब है उसके बीचों बीच लोकेटेड है। यहाँ से प्रॉक्सिमिटी में सारे क्लब्स, रेस्टोरेंट्स, इवन द बीच है। तो ये मोस्टली सबसे एक्सपेंसिव एरिया है मायामी का टू लिव और टू बुक अ होटल और टू बुक अ एयरबीएनबी, होम स्टे एक्सेट्रा। अभी सिग्नल रेड है और ये हाथ का निशान बना हुआ है, तो हम लोग रोड क्रॉस नहीं कर सकते हैं, विच मीन्स दिस इज़ ग्रीन फॉर दीज व्हीकल्स। तो हम लोग रोड क्रॉस अभी नहीं कर सकते हैं। वेट फॉर द सिग्नल टू गेट वाइट वंस अगेन। Ford Mustang। तो कुछ इस तरीके से इनके पार्किंग के पेमेंट मेथड्स होते हैं। तो जो भी इस स्ट्रीट में पार्क करना चाहते हैं, अगर वो एक पार्किंग जोन है तो वो यहाँ पे पार्क करके यहाँ पे अपना पार्किंग का अथॉरिटी ग्रैब कर सकते हैं, एंड दे विल बी परमिटेड फॉर दैट मेनी आवर्स। तो अगर कोई पार्किंग करके छोड़ गया और यहाँ पे टिकट नहीं लेके गया तो उसके गाड़ी पे फिर जो अथॉरिटी वाले हैं वो लोग एक विंडशील्ड पे एक टिकट लगा देते हैं, एंड दे आर बाउंड टू पे दैट मनी। तो अगर वो लोग वो नहीं पे करते हैं तो या तो जिसको वो लोग गाड़ी आगे बेचेंगे, या जब नेक्स्ट लाइसेंस रिन्यूअल कराने जाएंगे तो उनको बहुत डिफ़िकल्टीज फेस करना पड़ेगा, एंड वो फ़ाइन भी डबल कर दिया जाएगा। पीपल आर लीगली बाउंड टू पे। यहाँ पे रूल्स ब्रेक नहीं करते हैं ज़्यादा लोग, बिकॉज जो फाइन्स है वो यूएस में काफ़ी हेवियर है एज़ कम्पेयर टू इंडिया, तो इसलिए लोग रूल्स के हिसाब से चलते हैं। तो ये आ गया 8th स्ट्रीट, एंड आप देख सकते हो यहाँ पे अरमानी एक्सचेंज का आउटलेट है, ऑफिशियल आउटलेट।
तो अगेन लेफ्ट में हमारा ओशन ड्राइव एंड बीच, राइट में यहाँ पे 8th स्ट्रीट में हम लोग वॉक कर रहे हैं। तो अब ये आने लग रहा है हमारा 7th स्ट्रीट एंड यहाँ पे कुछ रेजिडेंशियल हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस आप देख सकते हैं, मल्टी स्टोरी पार्किंग, कुछ ब्रांडेड आउटलेट्स, रेस्टोरेंट्स, अगेन यहाँ पे कुछ अपार्टमेंट्स। तो बेसिकली साउथ बीच जो है मायामी बीच के अंदर, ये काफ़ी पहले बस गया था, लाइक 1950s 1960s से एज इट इज़ है। एंड जो भी रिनोवेशन होता है वो रिनोवेशन कुछ बिल्डिंग्स में होता है, ओनली सम बिल्डिंग्स आर सब्जेक्ट टू रिकन्स्ट्रक्शन, बट यहाँ पे जो आर्किटेक्चर है और जो एरियाज़ है वो आपको काफ़ी ओल्ड स्ट्रक्चर के देखने को मिलेंगे, दो वो सब ज़्यादा एक्सपेंसिव भी हैं बट फिर भी दे आर वे टू ओल्ड। जो नॉर्थ मायामी है, नॉर्थ मायामी में काफ़ी न्यूली कंस्ट्रक्टेड एरियाज़ है, हॉलीवुड और वो सब एरियाज़ में काफ़ी न्यू कंस्ट्रक्शंस है। वेटिंग फॉर द सिग्नल टू कम बैक वाइट अगेन। यहाँ पे बिना सिग्नल के वाइट हुए रोड क्रॉस करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, बिकॉज पीपल स्पीड अप अ लॉट एंड अगर सिग्नल हमारे फेवर में नहीं है तो कुछ भी हो सकता है। इसी की वजह से बेटर टू फॉलो सिग्नल्स इन द यूएस। और अब जैसे सिग्नल वाइट हो चुका है तो द व्हीकल्स आर बाउंड टू स्टॉप एंड हमारे पास चलने की अथॉरिटी है 15 सेकेंड्स के लिए। ये स्ट्रीट टू स्ट्रीट डिपेंड करता है, जितना बड़ा क्रॉसिंग उतना टाइम मिलता है पेडेस्ट्रियंस को। अगेन अ मल्टी लेवल पार्किंग, यहाँ पे कुछ शॉप्स हैं। ये गलियाँ GTA Vice City के थीम की पूरी याद दिलाती हैं। यहाँ पे सारे बाइक मिशंस और जो भी हसल्स होते हैं वो करते हैं लोग। तो ये वही गलियाँ हैं जो कि सारे अपार्टमेंट्स को पीछे से कनेक्ट कर रही हैं। तो दोस्तों ये था मेरा टूर and vlog about Miami Beach, which is a city right next to Miami। and यहाँ पे आपने देखा कि कैसे बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं, बहुत सारे एग्जॉटिक कार्स, पार्टी प्लेसेस, बीचेस एंड जो नाइट लाइफ है यहाँ की वो कितनी अच्छी है। तो ये जो बिल्डिंग है ये अब हम आ गए मेरे एयरबीएनबी की तरफ। ये वो 7th एंड 8th स्ट्रीट के बीच का इंटरसेक्शन है और ये जो बिल्डिंग है यहाँ पे हम लोग रुके हुए हैं, ये एक होटल था पहले और अभी ये एक अपार्टमेंट्स में पूरा कन्वर्ट कर दिया गया है और लोगों को अपार्टमेंट्स लीज या रेंट कर दिए गए हैं। ये पूरा सिटी ऑफ मायामी बीच। तो मायामी जैसा कि मैंने बताया इज़ मोस्टली इनहैबिटेड बाय स्पेनिश पीपल, स्पेनिश स्पीकिंग पीपल, बेसिकली मैक्सिकन्स, क्यूबन्स एंड बाकी कैरिबियन एंड सेंट्रल अमेरिका कंट्रीज से आए हुए लोग जो कि पहले स्लेव्स यहाँ पे ट्रेड किए गए थे एंड दे बिकेम
permanent inhabitants of this area in the US. So almost 50% of the population is inhabited by Spanish speaking people, and rest 50% are basically mixed Americans, Indians, Jamaicans, Africans, Chinese, Thai. तो अब मैं आ चुका हूँ अपने Airbnb की तरफ, which is 710 in Washington Avenue, and entry back side से है. तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा, मायामी बीच के बारे में एंड यहाँ की नाइट लाइफ के बारे में. जल्दी ऐसे ब्लॉग्स आपके लिए लाते रहेंगे. तब तक के लिए आप मेरे चैनल पे बने रहें. थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद एंड गुड नाइट.